तो ये वो शहादत है जिसकी याद में सभी की आंखें नम हैं और पूरे देश में गम है, क्योंकि देश पर क्षति का ऐसा पहाड़ टूटा है कि हर कोई हैरान है। क्योंकि देश ने ऐसे योद्धाओं को खो दिया है जिनके नाम से दुश्मन थर्राने लगते थे, आतंकियों के सरगना कांप उठते थे। कुन्नूर हादसे की कहानी, आज हर आंख में है पानी। तेरह योद्धाओं की वीर गाथा, क्या चाहता है विधाता। जिनकी धमक से थर्राते थे दुश्मन, जिनका नाम सुनकर सहम जाते थे आतंकियों के सरगना। शूरवीरों की याद में आज हर आंख नम है, पूरे देश में गम है। एक एक जान हिंदुस्तान के लिए कीमती थी। कैसे फटा आसमान, ब्लैक बॉक्स खोलेगा हर राज। हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसा या साजिश। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे जो अपने पीछे एक अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए, क्योंकि ये बिपिन रावत ही थे जिन्होंने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा कि समय भी उनका शुभचिंतक बन गया। लेकिन आज जनरल बिपिन रावत के साथ साथ आपको हर उस योद्धा के बारे में जानना जरूरी है जिन्हें इस देश ने खो दिया है। हिंदुस्तान ने अपने 13 योद्धाओं को खो दिया है, जो अपने पीछे लंबा चौड़ा इतिहास छोड़ गए, जिन्हें आने वाली पीढ़ी जब भी पढ़ेगी तो उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। ये इसलिए है ताकि आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को बता सके कि उन्होंने क्या खोया है। इसलिए आज उन सभी शूरवीरों के बारे में जानना भी जरूरी है। जनरल बिपिन रावत, सीडीएस, देश के पहले सीडीएस, तीनों सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन सिंह रावत अपने पीछे अखंड हिंदुस्तान की पहचान छोड़ गए, क्योंकि जनरल बिपिन सिंह रावत सिर्फ एक नाम नहीं, ये जीत का दूसरा नाम है, जिसने रणभूमि में युद्ध नीति का ऐसा सामर्थ्य साधा है कि वक्त भी इनका शुभचिंतक बन गया। यही वजह है कि आज पूरा देश नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिद्दर। इस हादसे में जनरल बिपिन सिंह रावत के करीबी ब्रिगेडियर लखबिंदर सिंह लिद्दर भी नहीं रहे। उनके निधन से पूरे पंचकुला में शोक की लहर है। ब्रिगेडियर लिद्दर जल्द ही जनरल बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सेना ने अपना नया जनरल खो दिया। नायक गुरसेवक सिंह। इस दिल तोड़ देने वाले हादसे में नायक गुरसेवक सिंह को भी हमसे छीन लिया। 35 साल के नायक गुरसेवक सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे। उनके जाने से हर कोई हैरान है। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान आगरा के रहने वाले थे, जिनके निधन की खबर ने पूरे जनपद को शोक में डुबा दिया है। पृथ्वी अपने पीछे 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा छोड़ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह सीडीएस बिपिन रावत के एसओ के रूप में कार्यरत थे।
उन्हें सेना का ऐसा अफसर कहा जाता था जो हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन यह मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी न भूलने वाला गम दे गया। नायक जितेंद्र कुमार, 3 पैरा एसएफ के नायक जितेंद्र कुमार जनरल रावत के पीएसओ थे, लेकिन वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। नायक जितेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जिनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लांस नायक बी साई तेजा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाले थे, जो अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ गए। अभी हाल ही में उन्हें सीडीएस बिपिन रावत का पीएसओ बनाया गया था। हवलदार सतपाल राय, दार्जिलिंग के तकदाह के रहने वाले हवलदार सतपाल राय सीडीएस के निजी सुरक्षा अधिकारी थे। इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप आनंद, स्क्वाड्रन लीडर करण सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल एच सिंह और बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत काल के गाल में समा जाने वाले MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसकी अब सिर्फ राख बची है और कभी न भूलने वाली यादें। वहीं जिंदा बचे कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। पूरा देश कैप्टन वरुण की सलामती की दुआ मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। सभी शहीदों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने सभी जाबाजों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि सभा हुई। प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरी तस्वीर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित की है।